यूएस ट्रेजरी के सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का एक स्टेटमेंट आया है। मैं पहले आपको पढ़कर समझा बता देता हूँ और फिर बताता हूँ कि इन्होंने ये बेवकूफियत करी क्या है। इन्होंने कहा है, इन द कमिंग डेज वी मे अनसैंक्शन द इरानियन ऑयल दैट्स ऑन वाटर, इट्स अबाउट 140 मिलियन बैरल्स। तो ये कह रहे हैं कि ईरान ने जो तेल अपना निकाला था और वो कार्गो शिप्स में, मर्चेंट शिप्स में भरकर उसने आगे भेज दिया था ये वॉर शुरू होने से पहले, वो अब वहां पर स्ट्रेट में अटका हुआ है। और ये कह रहे हैं कि अब हम शायद बाकी दुनिया को अलाउ कर दें, जो ये पिछले 10-12 सालों से सारी दुनिया के ऊपर अपना एक डंडा किए हुए हैं कि ईरान से कोई तेल नहीं खरीदेगा, कोई ईरान से गैस नहीं खरीदेगा, चाइना के अलावा कोई नहीं खरीदता था। अब ये बोल रहे हैं कि ईरान से आप लोग गैस खरीद लीजिए ताकि जो अगले 10-12 दिन की ग्लोबल नीड्स हैं वो पूरी कर दी जाएं। तो पहले इन्होंने रशिया से जो रशिया पे सैंक्शंस थे वो हटाए कि रशिया से आप खरीद लें। फिर अब ये ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस है वो हटा रहे हैं कि ईरान से तुम खरीद लो। ये समझ नहीं आ रहा है कि जो यूएस करना चाहता था कि ईरान से न्यूक्लियर जो उनका प्रोग्राम है वो शट कर दें और ईरान का जो फंडिंग है वो कम कर दें, अब अगर ये अलाउ करेंगे, ये अनसैंक्शन कर कर ईरान से हम लोग तेल खरीद लें और रशिया से तेल खरीद लें, तो क्या ये ईरान की जो वॉर है उसे फंड नहीं करेगा? या फिर जो रशिया यूक्रेन की वॉर है वो उसको फंड नहीं करेगा? सेम चीज कल जर्मनी और स्पेन ने कही थी कि रशिया यूएसए का एंड गेम क्या है, एंड गोल क्या है, कि ये करना क्या चाहते हैं इस वॉर से। अब ये इनकी स्टेटमेंट से हमें ही नहीं समझ आ रहा है कि ये करना क्या चाह रहे हैं। अब इन्होंने कहा है 10 से 12 दिन का तेल की सप्लाई है, वो क्या बोलते हैं, ग्लोबल नीड्स को सेटिस्फाई कर देगी। उसके बाद क्या होगा?